तो अगर आपने इसको सही करना है अपने सिस्टम को, तो आपको पूरा ऊपर से सही करना पड़ेगा। अभी मेरी मुश्ताक से बात हो रही थी कि जी वो साउथ अफ्रीका गया हुआ था अंडर 19 टीम के साथ, तो वहाँ इंग्लैंड के सारे लोग आए हुए थे। उन्होंने कहा कि जी हम अपनी जो सी अंडर 19 की टीम में है और जो ए टीम है वो हम अब सब कॉन्टिनेंट में भेजेंगे। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान से 2 टेस्ट मैच हार गए थे टर्निंग ट्रैक पे, वहाँ हमने अब खेलने वास्ते भेजना है अपने नए लड़कों को, ताकि जो नए लड़के हैं वो उस हिसाब से खेल लें। हमारी कोई प्लानिंग आपको दिखी है? हम 9 साल से रो रहे हैं कि जी ये वाला मसला इस तरह चल रहा है, वो उसी तरह ही है। तो आज भी अगर आप लड़कों के स्ट्राइक रेट देख लें, उसी स्ट्राइक रेट से है। ये सकलैन कोच रहे बड़े अरसे, तो ये हमारे लड़के, असल में विराट कोहली ने आज जो इनिंग्स खेली है ना, 100 रन किए हैं, 7 चौके हैं उसके, 90 का स्ट्राइक रेट है। आउट ऑफ फॉर्म था ये, ठीक है। और जो उसका 90 का स्ट्राइक रेट आया ना, तो वो आखिर में 100 के चक्कर में कि अपने सिंगल स्ट्राइक रोटेट करते हैं। आप प्रेशर अपने ऊपर से किस तरह उतारते हैं? स्ट्राइक रोटेट करते हैं। यहाँ आप ये देख लेना, किसी ने 46 रन किए, 77 बॉल खेलनी है, यानी कि अब स्ट्राइक ही रोटेट नहीं कर रहे। 2 आउट हुए हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने कल मैच खेला था, उनके 4 आउट हुए हुए थे, 352 कर रहे थे। रिक्वायर्ड रन रेट और जो रन रेट था उनका चला था वो बिल्कुल उसने 100 किया 139 के स्ट्राइक रेट से। आप ये 59 के स्ट्राइक रेट से आप जीत सकते थे मैच। किसी एक प्लेयर का स्ट्राइक रेट 100 का नहीं है जी। तो आपको सोचना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, अपनी क्रिकेट के अंदाज को बदलना पड़ेगा। और जो नहीं बदलेंगे ना, जो नहीं बदलेंगे उनको आपको थैंक यू कहना पड़ेगा। ये आप है ना, और ये बैटिंग की भी बात कर रहा हूँ और बॉलिंग की भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि जी अगर हर रोज़ हम बॉलिंग कार्ड इसी तरह का देखें, क्योंकि जी यही सूरत हाल है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, पिछले मैच में भी यही कार्ड था जी। अगर लास्ट मैच जो हमने साउथ अफ्रीका से वो न्यूजीलैंड से खेला था, फाइनल खेला था, वहाँ भी स्कोर कार्ड इसी तरह ही था बॉलिंग का, वो भी ऐसा ही था। तो अगर आपने यही वाला करना है तो फिर अगर नहीं सोचते। और दूसरी चीज़ ये, मैं तो सिलेक्शन कमेटी से थोड़ी सी, असल में सारे हमारे जानने वाले हैं सारे, लेकिन जो सिलेक्शन हुई है ना जी, मैं माजरत के साथ किया कि जी आज 8 टीमें आई हैं चैंपियंस ट्रॉफी में। किसी टीम के पास बता दो, साउथ अफ्रीका की टीम हो, ऑस्ट्रेलिया की टीम हो, कि जी जो एक स्पिनर लेके आई हो। हम अपनी होम कंडीशन में खेल रहे हैं, हम एक स्पिनर से खेल रहे हैं। आज भी इब्रार ने 10 ओवरों में 28 रन दिए, साथ दूसरा कोई रेगुलर स्पिनर होता तो आप है ना कोई पकड़ने का चांस बनता। कल इंग्लैंड क्यों हारी? एक नॉन रेगुलर बॉलर था, 352 हुए। कल का मेन पॉइंट क्या था कि उनकी बॉलिंग, एक बॉलर कम था। हम उसी से खेलने जा रहे हैं। हम अपनी कंडीशन को असेस नहीं कर रहे। मैं इंडिया की तारीफ करूं कि जी बहुत अच्छा खेली है, मैं अपना तो देखूं कि हम अपनी असेसमेंट हमारी क्या है, हम किधर खड़े हैं। बहुत सारी बातें हैं हमें डिस्कस करनी है, सिलेक्शन को डिस्कस करना है, हमारे बैटर्स की क्या परफॉर्मेंस रही है इस टूर्नामेंट में। 2 ही मैचेस अभी तो खेले हैं खैर, लेकिन बाहर हो गए हैं। मैच जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से काफ़ी मायूसी हमें मिली है, उसी पे हम बात कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियाँ हुई हैं। अब गलतियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं इन सकी भाई आपकी तरफ आना चाहूँगी। शुरुआत करते हैं। जब हमने बैटिंग शुरू की, हमने देखा शमी आए पहला ओवर करने के लिए, तो उन्होंने 5 वाइड बॉल जो हैं वो फेंकी। मुझे लगता है कि उस वक्त तो हमें ये देखने में लग रहा था कि अभी तो प्रेशर है, शमी इस तरह से आके बॉल कर रहे हैं, तो क्या हमारे बैटर्स को उस वक्त उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए था? लेकिन हम तो अपने ही टेम्पलेट पे लगे रहे कि हम जो है डॉट बॉल्स खेल रहे हैं और अपने ऊपर ही प्रेशर बिल्ड किए जा रहे हैं। देखिए, मैंने पहले भी एक बात कही थी कि जब आप अपने किसी ऐसे हरीफ के खिलाफ मैच खेलते हैं जिसमें साइकोलॉजिकल बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हों, प्रेशर हो, तो वहाँ पे स्किल्स के अलावा कुछ और स्किल्स होती हैं जिसकी वजह से आपकी स्किल्स जो हैं वो आपको प्रोटेक्ट करती हैं या आपको रिवॉर्ड देती हैं। वो दूसरी स्किल्स क्या है? एक तो स्किल्स है कि मेंटल टफनेस, फिर आप कितने अवेयर हैं, फिर आपका सेल्फ बिलीफ कितना है, फिर आप अंडर प्रेशर कैसे डिसीजंस ले रहे हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन कैसी है और आप प्रोएक्टिव कैसे हैं, आप कैसे
ओपोनेंट की जो है बॉडी लैंग्वेज या उसके टैक्टिक्स को रीड करते हुए आप अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। हमारे एक बुजुर्ग थे, बड़ी अच्छी मिसाल देते थे, कहते थे देखो अल्लाह ताला ने ये 2 आंखें दी हैं, इन 2 आंखों को जो सही इस्तेमाल करेगा वो बहुत जो है वो बहुत तरक्की करेगा। तो मैं अक्सर वो सुनता था, खैर वो तो थे कुछ रूहानी किस्म के, तो वो मुझे हेल्प हुई क्रिकेट के अंदर जब मैं कोचिंग में आया। अल्लाह ने 2 आंखें दी हैं, एक आंख से दूसरे की वीकनेस देखो और एक आंख अब दूसरी आंख से अपनी स्ट्रेंथ को देखो। जब आप अपनी एक आंख से अपनी स्ट्रेंथ को देखोगे, अगले की वीकनेस को देखोगे ना, तो फिर आप बड़े अच्छे तरीके से compete करोगे। अगर ये आंख का देखना उल्टा हो जाएगा ना कि आप उसकी स्ट्रेंथ देख रहे हो, अपनी वीकनेस देख रहे हो, तो आप गए। पहला स्टेज ये है। जब आप इधर से निकल के थोड़ा और ऊपर जाते हैं तो फिर आप आंखें स्विच करते हैं। पहली आंख से, दोनों आंखों से अपनी स्ट्रेंथ देखते हो और दोनों आंखों से अगले की वीकनेस देखते हो। इस वक्त आपका बिलीफ और कॉन्फिडेंस स्काई हाई होता है, वहां पे आपकी एग्जीक्यूशन होती है। मुझे ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने स्टार्ट किया तो हम लोग तजब्जुब वाली आंखों से देख रहे थे और हम लोग तजब्जुब में थे, बजाय इसके कि उधर से ही हम लोग उनको पकड़ लेते और हमारा एटीट्यूड और हमारा इंटेंट वो कुछ डिफरेंट किस्म का होता और हम उनको जो है वो दबोचने की कोशिश करते। बस हम लोग वेट एंड सी करते रहे, करते 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 ऐसा हुआ कि वो आहिस्ता 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 जो है ना प्रेशर हमारी तरफ आना शुरू हो गया। तो आई थिंक वहां पे हमें, जो इंजी भाई भी कल बहुत बारहा कह रहे थे कि हमें अटैक करना है, दलेराना क्रिकेट खेलनी है, और मैं भी इसी बात पे कह रहा था कि देखें हमें जो है करेज और ब्रेवरी, ये दोनों चीजें हैं, उसको साथ लेके चलना पड़ेगा, अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। तो स्टार्टिंग में आई थिंक हमने उनको मोमेंटम दे दिया और हमारी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता बैक जो है वो अगेंस्ट द वॉल होना शुरू हो गई।